हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम दीपशिखा क्लासेस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। आगे चलने से पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल सके। आइए देखते हैं जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ ए इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एंड इट इज़ सबऑर्डिनेट कोर्ट इज़ द हाई कोर्ट एंड इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट इज़ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑल कंट्री की लेवल पे होती है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होती है एक दो स्टेट की हाई कोर्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एस्टैब्लिश हुई थी ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1773 में, और ये फर्स्ट कोर्ट एस्टैब्लिश हुई थी कोलकाता में 1774 में। फिर ये फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हुई अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको कन्वर्ट करके सुप्रीम कोर्ट में चेंज कर दिया गया 28 जन 1950 को। ये सिट इन न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 टू 147 में दिया गया है, विच इज़ पार्ट 5। इट इज़ ए अपेक्स कोर्ट एंड फाइनल कोर्ट। ये अपेक्स कोर्ट या हाईएस्ट कोर्ट है पूरी इंडिया की, हाईएस्ट कोर्ट एंड फाइनल कोर्ट। इंटरप्रेटेड एंड कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है और कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कस्टोडियन कैसे हैं? हमारी गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मेकिंग लॉ एंड एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट दिस लॉ। जुडिशरी ये देखती है कि जो लॉ लेजिस्लेटिव द्वारा बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेशन तो नहीं कर रहा है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेशन कर रहा है तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। इसलिए इसको कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इट इज़ अ गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी फंडामेंटल राइट वोलेट होता है तो वह 5 टाइप्स की रिट्स है वो दायर कर सकता है, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है 5 रिट्स। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। इंटीग्रेटेड कैसे हैं? इंटीग्रेटेड ये है हियरार्की सिस्टम है। इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट, उसके सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके सबऑर्डिनेट होते हैं अदर कोर्ट्स। इंडिपेंडेंट बॉडी कैसे हैं? इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस की अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। इसमें पार्लियामेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती और उसका रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा और स्पेसिफिक मेजोरिटी के द्वारा होता है। इसमें भी पार्लियामेंट को कोई इंटरफेयर नहीं होता। और इसकी सैलरी एंड अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। इसमें भी पार्लियामेंट का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होती। डिस्कशन कोई भी मैटर, जुडिशरी का कोई भी मैटर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता। ये जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन है ऑल ओवर द इंडिया, और हाई कोर्ट की जुडिक्शन है ऑल ओवर द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुडिक्शन है ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट। इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बॉडी कहा गया है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी की आवश्यकता होती है। इट इज़ मेंटेनिंग सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को मेंटेन करके रखता है। ये इट इज़ द फाइनल कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ अपील सिविल क्रिमिनल एंड अदर मैटर। इट इज़ द फाइनल एंड हाईएस्ट कोर्ट है जनरल लॉ ऑफ द कंट्री की जनरल लॉ ऑफ द कंट्री हाईएस्ट कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 का क्लास 1। CJIs में 31 जजेस होते हैं। वन ऑफ द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ करंट में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? शरद अरविंद बोबडे। ये 47th जज हैं और अदर 30 जज। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये केस आए थे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकलचंद सेठ, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बोथ अबव केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट वर्ड कंसल्टेशन मीन्ड फुल एंड
इफेक्टिव कंसल्टेशन। ये क्वेश्चन आया था एक कि कंसल्टेशन कैसी होनी चाहिए, कंसल्टेशन फुल एंड इफेक्टिव होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज की, ये मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एट लीस्ट 5 ईयर ए जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड एट लीस्ट 10 ईयर एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट में एट लीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जज एंड 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट। ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट की ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। टेन्योर कितना है, एज ऑफ 65 ईयर इसका टेन्योर एज है। रिमूवल ऑफ द जजेस, रिमूवल कैसे है इसका, बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग ही इसका रिमूवल होगा। इन केसेस, किन केसेस में, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जब उसके थ्रू कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिसबिहेव किया है और ये इनकैपेसिटी है इसकी, तभी इसको रिमूव किया जा सकता, अदरवाइज इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। सैलरी एंड अलाउंसेस आर्टिकल 125, जजेस गेट सैलरी एंड अलाउंसेस स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में इसका डिस्क्राइब किया गया है कि सैलरी अलाउंस कैसे दिए जाना चाहिए, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दिए जाते हैं। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 130, इसकी सीट है दिल्ली में इसकी सीट है। एड होक जजेस आर्टिकल 147, एक एड होक जजेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ए जज ऑफ हाई कोर्ट टू एक्ट एज एन एड होक जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ए पीरियड एज मे बी नेसेसरी। जजेस शैल हैव जुडिक्शन पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह ही उसकी पावर एंड प्रिविलेजेस होंगी। रिटायर्ड जज आर्टिकल 128, एक रिटायर्ड जज को भी फेडरल कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उसको भी एज ए कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज मे नेसेसरी पीरियड से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वॉचिंग।